तो आप सीख रहे थे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के नियम, इंग्लिश की किताब को किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से रीड करें, वो सारे नियम आप यहाँ पर सीख रहे थे। तो काफ़ी सारे जो रूल्स हैं इंग्लिश को पढ़ने के वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे यहाँ पर EU के उच्चारण के नियम। EU को हम यू पढ़ते हैं, EU को यू पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है थोड़ी टफ है, लेकिन क्या है कि सारे नियम जानने ज़रूरी है, तो मैंने सारे नियम यहाँ पर सारे रूल्स कवर किए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। यहाँ पर EU दे रखा है इन स्पेलिंग्स में, ठीक है, EU। तो फिर इस EU को हम पढ़ रहे हैं यू, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी यू, और यहाँ पे इनका मीनिंग, मतलब कोई भी जो स्पेलिंग हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ओनली रीड करने का जो तरीका है, इंग्लिश को पढ़ने का नियम, सिर्फ पढ़ने का नियम बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इनका कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पर EU दे रखा है शुरुआत में, तो हम इसको पढ़ रहे हैं यूफोनी। क्या पढ़ रहे हैं? यूफोनी। अब आप कहेंगे PH को फ क्यों पढ़ रहे हैं? PH को फ, तो इसका जो नियम है आगे और भी जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको मिल जाएंगे। और वीडियोस हैं काफ़ी सारे आने वाले हैं, सारे नियम इसमें कवर होने वाले हैं। तो यह है यूफोनी। क्या है? यूफोनी। तो यहाँ पर आप सिर्फ EU का ध्यान रखिए कि EU को हम पढ़ रहे हैं यू, इसमें EU को यूफोनी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर यूक्लिप्टस, इसको पढ़ रहे हैं यूक्लिप्टस, यानी EU को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं यू। और यहाँ पर भी यूफोनियस, क्या पढ़ रहे हैं? यूफोनियस। तो आगे जो है काफ़ी सारे नियम्स तो मैंने बताए थे, जैसे कि वोवल्स के नियम, मैंने वोवल्स को किस तरीके से पढ़े हैं, जैसे OU को साथ में अ पढ़ रहे हैं, ये सारे नियम्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपने सीख भी लिए होंगे। तो धीरे धीरे करके ये सारे नियम हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ना किस तरीके से आप शुरू करें वो भी बताऊंगी। अभी मैं स्पेलिंग्स को, छोटे छोटे स्पेलिंग्स को लेकर जो नियम है वो कंप्लीट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यूफोनियस। अब यहाँ पर EU बीच में है, तो यहाँ पर भी EU को हम पढ़ रहे हैं यू। क्या पढ़ रहे हैं? यू। फ्यूड, ठीक है, ये देखो ये है यू, फ्यूड। तो इन स्पेलिंग्स को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। तो एक बार ये स्पेलिंग्स आप ज़रूर पढ़ लें। अगला क्या है कि EW के उच्चारण के नियम। EW के उच्चारण के नियम। EW को हम पढ़ते हैं यू और बड़े ऊ के रूप में। EW होगा ना, वहाँ पर हम यू पढ़ेंगे और बड़े ऊ के रूप में इसका उच्चारण होगा। और CH, SH और R के बाद आने वाले EW, यानी ये जो आएंगे ना, CH के बाद EW आया, SH के बाद EW आया, R के बाद EW आया, तो वहाँ पर हम इसको बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में? बड़े ऊ के रूप में। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं EW को यू के रूप में पढ़ने वाले एग्जाम्पल, यानी EW को हम यू पढ़ते हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल्स नीचे है। जैसे कि ये EW है इन सारे स्पेलिंग्स में। अब इसको हम फ्यू पढ़ रहे हैं, फ्यू, न्यू, ड्यू, कर्फ्यू, म्यू। इन स्पेलिंग्स को एक बार रीड कर ले, एक दो बार रीड कर लीजिए इन स्पेलिंग्स को, काफ़ी है बस, क्योंकि एकदम से ये नियम आपको याद नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ही याद होंगे। पहले आप नियम जान ले और उसके बाद पढ़ना भी सीखेंगे। फिर है EW। EW को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, ये नियम के आधार पर। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है कैश्यू, ठीक है, EW यहाँ पर कैश्यू बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्यू, य का साउंड आ रहा है, य और नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये ऊ नहीं पढ़ रहे हैं इसको, यू, यू। और यहाँ पर हम ऊ पढ़ रहे हैं, कैशू ऊ, फ्लू, ठीक है, ब्लू, क्रू। इसको प्रोनाउंस करके इन स्पेलिंग्स को आप देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्रू, ब्रू, स्क्रू। एक बार और रीड कर देती हूँ, कैशू, फ्लू, ब्लू, क्रू, ब्रू, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू। अब BR को ब्र पढ़ेंगे, इनके नियम आगे आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके ही आपको सारे नियम मिलने वाले, एक साथ नहीं मिलेंगे।
एक साथ मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ई डब्ल्यू को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। फिर आगे है ई वाई। ई वाई का उच्चारण ई और ए, यानी ए का लंबा उच्चारण ए इस तरीके से होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम ई वाई को छोटे ई के रूप में पढ़ते हैं, उनके स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर है ई वाई, ठीक है। अब इसको इन सब में हम ई वाई को पढ़ रहे हैं ई, क्या पढ़ रहे हैं ई। जैसे कि डंकी, हॉकी, मंकी, यानी ई वाई ई, ठीक है। ट्रॉली, टर्की, फिर से डंकी, हॉकी, मंकी, ट्रॉली, टर्की। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इन स्पेलिंग्स को एक दो बार रीड करनी है बस। आगे ई वाई। ई वाई को हम ए इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, क्या ए, ई वाई को। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है ई वाई लास्ट में। अब हम इसको पढ़ रहे हैं कन्वे। नहीं तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे कन और फिर पढ़ देंगे वी, कन्वी, कन्वी। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, सर और वी, सर्वी, इस तरीके से। ये तो आपको पता चल जाएगा, इसको तो दे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कन्वे, सर्वे, दे, कन्वे, सर्वे, दे। तो यहाँ पर हमने ई वाई को पढ़ा ए, क्या पढ़ा ए का लंबा उच्चारण। अब यहाँ पर कुछ नोट रखना, आपको ध्यान रखना है कि वी के बाद आने वाले ई वाई का उच्चारण क्या होता है ए। अगर वी, अक्षर वी के बाद ई वाई आए तो हम पढ़ेंगे ए। क्यों बताया? क्योंकि जैसे यहाँ पर वी है, यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ए पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर ये जो वी है, वी के बाद अगर ई वाई आता है तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। इसको आप ध्यान रखें, प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। आगे है ई आई के उच्चारण के नियम। ई आई को हम कैसे पढ़ते हैं? छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, ए और ए लंबा उच्चारण ए का, ठीक है। आई, ठीक है, ये होते हैं ई आई के उच्चारण। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई आई को बड़ी ई के रूप में किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ई आई का। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ई आई है और यहाँ पर हमने देखा कि ई आई को हम पढ़ेंगे बड़ी के रूप में। अब यहाँ पर अगर आप बड़ी, आप ऐसे पढ़ देंगे सीलाइंग या गलत पढ़ देंगे, ठीक है। तो सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इनको एक दो बार रीड ज़रूर करें, एक दो बार पढ़ें ज़रूर इनको। फिर है ई आई को ए और ए के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ई आई है तो हैफर, इसको पढ़ रहे हैं हैफर और इसको पढ़ रहे हैं लेज़र, हैफर और लेज़र। जैसे ये ऊपर ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा है यानी कि ए है, क्या है? ई आई का उच्चारण ए, ए। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्पेलिंग्स की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। लेज़र, लीज़र पढ़ देंगे, नहीं तो हीफर पढ़ देंगे, इस तरीके से हैफर, लेज़र, इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे ई आई को ई और आई के रूप में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ई आई को ई और आई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ई आई को हम पढ़ेंगे हाइट, क्या पढ़ेंगे? हाइट। अब हीट नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, कहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं और कहाँ पर हम आई पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इनकी प्रैक्टिस हम जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे, कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। हाइट, फिर है नाइदर आई, इसको नाइदर आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम साइज्मिक, क्या पढ़ रहे हैं? साइज्मिक, इसका प्रोनाउंसिएशन है साइज्मिक। तो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, थोड़े टफ है स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर है आई ई के उच्चारण के नियम। क्या? आई ई के उच्चारण के नियम। आई ई में क्या होता है कि बड़ी ई के रूप में इसका मुख्य जो मेन उच्चारण है, मेन प्रोनाउंसिएशन है, वो ई है, आई का ई, इस तरीके से। छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, आई के रूप में भी पढ़ते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं। तो इसको पहचानने की कोई नियम नहीं है इसको पहचानने का। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर कोई प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पर अब आगे हम देख लेते हैं कि शब्दों के लास्ट में आई का उच्चारण अक्सर ई और आई होता है। अगर शब्द के लास्ट में आए तो ये देखिए पहचान है ना इसकी, आई ई अगर शब्द के लास्ट में आएगा तो हम वहाँ पर ई और आई पढ़ते हैं, आई ई को। कैसे? ठीक है, यहाँ तक तो ये नियम का भाग है। अब आगे हम स्पेलिंग्स देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आई ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। ये काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी गई है, तो इतनी सारी स्पेलिंग्स है, अगर इन स्पेलिंग्स को ही आपने रिपीट करके बार बार पढ़ लिया तो यहाँ पर ही आपकी इनकी प्रैक्टिस, इन नियमों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी सारी मैंने एग्जाम्पल्स दिए ना उनकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको उसके अलावा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीधे आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे। जैसे कि ये है बिलीव, ये है बिलीफ, ब्रीफ, चीफ। आई को हम ई पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में। फील्ड, ग्रीफ, प्रीस्ट, रिलीफ, शील्ड, थीफ, रिलीव। ठीक है, इन सारी स्पेलिंग्स की आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को छोटी ई के रूप में। जैसे कुकी, मूवी, कुकी ऐसे नहीं बोल रहे, मूवी लंबा नहीं बोल रहे, कुकी, मूवी। ये दो स्पेलिंग्स है, छोटी ई के रूप में आई को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को पढ़ रहे हैं आई, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ली, डी, टी, पी ऐसे पढ़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पर हम आई को पढ़ेंगे लाई, डाई, टाई, पाई, इस तरीके से। अब ली, डी, पी इनका तो कोई मीनिंग सेंस ही नहीं बैठता। लाई, डाई, टाई, पाई इनका मतलब होता है, लाई का मतलब जैसे झूठ, डाई का मतलब जैसे मरना, इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इन स्पेलिंग्स की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। इन स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब कुछ जो स्पेलिंग्स होती है ना यहाँ पर ये दी गई है, ये स्पेलिंग्स कुछ एक स्पेलिंग होती है, वहाँ पर हम फ्रीली इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पर अगर आई होता है तो जैसे यहाँ पर क्लाइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डाइट, यहाँ पर फ्रंटियर और यहाँ पे फिएस्टा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रीली आई का यूज़ होता है। सिर्फ एक दो बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें बस। एक बार मैं फिर से रीड करके बता दूं, क्लाइंट, डाइट, फ्रंटियर, फिएस्टा। फिएस्टा टफ है तो मैंने यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी लिख दिया है हिंदी में। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड जो है ना, ये फ्रेंड में आई का उच्चारण ए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रेंड, ए। ठीक है, फ्रेंड इस ए के रूप में फ्रेंड आप देखेंगे तो ये ए इसका उच्चारण हो रहा है, सिर्फ फ्रेंड में होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे है ओ ए के उच्चारण के नियम। किसके? ओ ए के उच्चारण के नियम। ओ ए आर के ओ ए का उच्चारण अक्सर अ होता है, मतलब ओ ए आर ये स्पेलिंग होगी, कहीं पे भी कोई बड़ी स्पेलिंग होगी वहाँ पर अगर ओ ए आर होगा ना बीच में या लास्ट में, तो यहाँ पर ओ ए होगा। इस ओ ए का उच्चारण क्या होगा? अ। क्या होगा? अ। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ओ ए, सिर्फ ओ ए है ना, वहाँ पर हम ओ ए का उच्चारण कर रहे हैं ओ। क्या कर रहे हैं? ओ, आ नहीं ओ। जैसे कि रोज, कोच, बोस्ट, राज, कास्ट, बॉस्ट, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप। अब सोप पढ़ रहे हैं, सौप नहीं पढ़ रहे। सोप और सौप दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इस तरीके से इन स्पेलिंग्स को आप रीड करें। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप, सोप। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए का उच्चारण आ होता है, जैसे कि ऊपर हमने ये नियम में देखा था ना, ये वाला नियम। ये एक बार पढ़ लें, आप देख लें कैसे कि अगर यहाँ पर ओ ए आर है, यहाँ पर सब में ओ ए आर और यहाँ पर भी ओ ए आर, तो यहाँ पर ओ ए का उच्चारण अ होगा। क्या होगा? जैसे बोर नहीं होगा, रोर, बोर्ड नहीं, बोर, रोर, और है बोर्ड। ठीक है, बोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ ए को पढ़ रहे हैं हम अ। क्या पढ़ रहे हैं? ओ नहीं, अ, इस तरीके से खींच के। ये एस नहीं है, इसका मतलब है कि इस अ को अ खींच के बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है ओ ई के उच्चारण के नियम। ओ ई को हम ओ और ऊ क्या पढ़ते हैं? ओ और ऊ। ध्यान रखें, ये ओ और ऊ पढ़ते हैं ओ ई को। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हो, तो, वो, शू, तो यहाँ पर हम ओ ई को अ और बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये तीनों स्पेलिंग्स में हो, ट और वो ओ के रूप में पढ़ रहे हैं और लास्ट में शू
बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आगे है ओ आई को ऑय पढ़ते हैं। ओ आई को ऑय क्या पढ़ेंगे? ऑय। जैसे कि अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। अब यहाँ पर अवॉइड, बॉयल, कॉइल, जब जैसे अगर नियम नहीं पता हो ना तो हम पढ़ेंगे टूइल, फुइल या क्वीन, या अलग गलत पढ़ देंगे। तो इसलिए ये नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। ऑय पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस करें। तो नियम रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है। इन स्पेलिंग्स को आप रीड करके एक बार पढ़ ज़रूर लें। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ। अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। इस तरीके से आप इनको रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पर ओ आई को हम पढ़ रहे हैं ऑय। तो आज के जो नियम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब और भी बचे हुए नियम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो काफ़ी सारे हैं। फिर आगे कॉन्सोनेंट्स के, व्यंजन को पढ़ने के भी नियम आएंगे, रूल आएंगे बहुत सारे। तो उनको भी हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग करना भी सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।